अरे कुछ तो बोलो, हाँ तो हाँ, ना तो नो. Okay. Now, distribute accumulated profit, not there. Distribute accumulated losses, not there. Deal with adjustments. Let us go to adjustment. Due to weak financial position, all partners were declared bankrupt, मतलब insolvent. The assets realized as follows. Assets realized का journal entry हम लोग क्या पास करते हैं बताओ? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. वेरी गुड. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में विल राइट टू रियलाइजेशन, इन ब्रैकेट वी विल राइट एसेट्स. अमाउंट हम लिखते हैं बाद में, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अंडरलाइन करके विल राइट अप द डिटेल्स. एक एक एसेट का डिटेल जो बेचा है. स्टॉक 3,500, फर्नीचर 2,000, debtors 5,000, machinery 7,000. So we have sold assets और बैंक में अमाउंट लिखने का बाकी है, उधर लिख देते हैं. फिर आगे बोला कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट. मैंने वो बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंस. तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं बताओ आप लोग? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे. विल राइट टू बैंक, in bracket we write expenses 1,500. Okay. Private estate is not Shashwat's private estate is not sufficient even to pay his private debts. तो कुछ मिला नहीं. इसका मतलब होता है शाश्वत के पास तो कुछ भी पैसा नहीं मिला. Whereas Shiv's private estate surplus of 500. तो जो सरप्लस मिल रहा है शिव के पास से वो ले लेंगे. शिव के पास से पैसा मिला. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू Shiv's capital 500 मिला. ओके. तो अभी सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए. यहाँ पे भी ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है. लायबिलिटीज अभी पे नहीं होगा. लायबिलिटीज विल बी पेड लेटर ऑन. हाँ, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में हम उसका इफेक्ट डालना भूल गए. वेरी गुड, थैंक यू. बाय बैंक अकाउंट के पास से मिला शिव के पास से.
डाउट यहाँ पे? ओके, नाउ वी गो अहेड फॉर क्लोजर। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। देखो, इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 31,500 माइनस 17,500, I got this 14,000. This is what? Loss by capital account. Shashwat, Shiv, they are equal partners. How much they will get is 7,000 each. कोई डाउट है? अभी इसका दूसरा इफेक्ट कैपिटल के डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन। अभी हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब देखो, शाश्वत का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, शिव का भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। 7,000, 19,000, 7,000, 19,000, 7,000 minus 6,000, 1,000, 18,500। नॉर्मली हम लोग ये पैसा किधर ट्रांसफर करते थे, मुझको बताओ। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। ये लोग को चाय पिलाओ रे। बराबर, वेदांत वेरी करेक्ट, कृतिका वेरी करेक्ट। बैंक अकाउंट में जाता था, बट क्योंकि यहाँ पे ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, इनका पैसा बैंक में नहीं जाएगा।
their money will not go to bank account. This money will go to deficiency account. This money will go to deficiency account. तो इधर हम लिख देंगे बाय डेफिशिएंसी, क्योंकि ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, इसके लिए वो डेफिशिएंसी में गया। तो जिधर हमने डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया उधर हम लिखेंगे टू कैपिटल शाश्वत शिव। शाश्वत का अमाउंट था 1000 और शिव का था 18500। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 19500। एनी डाउट? Any doubt into this? ओके, अभी नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्लोजर के लिए आता है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में अपने पास कितना बैलेंस है? देखो 21,000। तो जो भी पैसा बचा है लायबिलिटी पे करने का बाकी था, तो वो जो है वो क्रेडिटर्स को बांट दिया जाएगा। क्रेडिटर्स 21,000 और क्रेडिटर्स में डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 21,000। सॉरी, बैंक में एक हमने लिखना भूल गए थे, बाय रियलाइजेशन 1500 एक्सपेंस का बाकी रह गया था 19,500 एंड इधर भी 19,500। और फिर हम क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो उधर बच गया 19,500, तो देने का बाकी रह गया, तो वो भी जाएगा डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 19,500 एंड यू सी deficiency account automatically tallies. यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है अपने आप। जस्ट गो थ्रू इट। कोई डाउट है? गो थ्रू इट। कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है? लॉजिक समझ रहा है कि इसका आपको? ओके, जस्ट check this is a realization account where it is capital account
bank account in front of you. Creditors and deficiency account.